हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ आप देख रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं। नो एडिट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो, आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट करेंगे। ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो मिताक्षरा क्या होता है, किसने लिखी है, और दाय भाग क्या होता है, पता है तो आप कमेंट करो, नहीं पता है तब भी बोलो कि हमें नहीं मालूम है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये रहा पहला। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, नहीं थी, ये गलत है। उसके बाद देखो, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र क्या कर सकता था, संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। जी हाँ, ये सही है, ठीक है। उसके बाद देखो, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ये गलत है। इसमें पूछा क्या है, सही उत्तर चुने, तो हमारे पास ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये वाला दूसरा सही है। हम देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर में, ठीक है, अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है, ठीक। देखते हैं कौन सा सत्य है। इसमें पूछा क्या है, प्रयोग का सही उत्तर चुने, सही उत्तर चुने, ठीक। पहला देखते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग करते थे। जी हाँ, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो ये सही है, सही। अब देखते हैं इसमें दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था। नहीं, ऋग्वेद कालीन लोगों को सोना चांदी ताम्र इन सब का ज्ञान नहीं था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। हाँ, सिंधु घाटी लोगों को तांबे का ज्ञान था, तो तब भी इसमें हम लोग क्या करेंगे, गलत करेंगे इसको, है ना, ऑप्शन गलत है। अब देखो, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य या साक्षी नहीं होता कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो हम इसमें ऑप्शन अभी के लिए सी लेंगे, ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है, क्योंकि आर्य जानते थे, घोड़े को पालतू बना लिया था, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम अगला, जो कि गलत टाइपिंग हो गया है, इसको तीसरा करेंगे। आप लोग, हो जाता है, इतनी गलती चलता ही है ना। ये तीसरा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। आप सबको पता है, बहुत ही आसान सवाल, मुंडकोपनिषद से। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। उनका धर्म मुख्यतः क्या था। क्या वो भक्ति करते थे, नहीं करते थे। मूर्ति पूजा व यज्ञ करते थे, नहीं करते थे। वो क्या करते थे, प्रकृति पूजा व यज्ञ करते थे। ये दो बार टाइप हो गया है, ठीक है। प्रकृति की पूजा व यज्ञ करते थे, ऑप्शन सी और डी दोनों गलत है, सही है, ठीक है। प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे, हाँ ये सही है, प्रकृति की पूजा और यज्ञ करते थे। ये टाइप दोबारा हुआ, इसलिए मैं दोनों को करेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मुख्य उनका धर्म था, प्रकृति की पूजा करते थे आर्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, ठीक है। पांचवा, तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति, पेंसिल, ठीक है, ये प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना थी। जी सही थी। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के कार्यकलापों को संचालित करता था। ये ज़्यादा हिंदी हो रहा होगा आप लोग के लिए, ठीक। इसमें कथन सही पूछा है, तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे आप लोग, पांचवा का सी लगाएंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां की ओर। आपको सुमेलित नहीं है बताना है इसमें, ठीक है, सुमेलित नहीं है बताना है। देखो, इधर आपके बाजू में तीर्थंकर है और इधर आपके राइट साइड में निर्वाण स्थल है। ऋषभनाथ अष्टापद सही है, वासुकुज समेत शिखर यही गलत है, ऑप्शन बी गलत करो। नेमिनाथ उज्जैन सही है, महावीर पावापुरी ये भी सही है। चलो हमको देखना है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां।
ठीक, मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता, आपको मिलाना है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता आपको मैच करना है, तो क्या हो जाएगा, नगरीय सभ्यता थी, है ना, सबको पता है नगरीय सभ्यता थी। और उत्तर वैदिक लोग कैसे थे, वो कृषक थे, कृषि कार्य करते थे। और ऋग्वेदिक समाज, जो ऋग्वेदिक समाज है वो क्या करते थे, चारागाह। ठीक है, आपका बच गया मध्यकाल, तो मध्यकाल में समाज जमींदारी व्यवस्था थी, वो ऑप्शन डी आप करेक्ट करेंगे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थे नगरीय सभ्यता थे, बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है। और उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, ठीक है, उन लोग क्या करते थे, कृषक थे, कृषि कार्य करते थे, है ना। और ऋग्वेद पूछा जाए, है ना, ऋग्वेद, तो आप लोग क्या करेंगे, ऋग्वेदिक समाज चारागाह। ठीक है, और उन्होंने गाय पाला था, और गाय को क्या कहते थे, नहीं मारा जाता था उस टाइम। मध्यकाल में क्या था, जमींदारी व्यवस्था आ गई थी समाज में, है ना। तो आप मेरे साथ आज क्वेश्चन देख रहे थे हिस्ट्री के, वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन थे मेरे पास। और वैदिक सभ्यता के कुछ आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इनके डिटेल वीडियो चाहते हैं, मतलब आपको पूरा थ्योरी क्वेश्चन चाहिए, तो वैदिक सभ्यता के बारे में, उनकी ऋग्वेदिक काल कैसी थी, उनकी भौगोलिक सभ्यता मतलब विस्तार कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ऋग्वेदिक काल की नदियाँ क्या थी, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति, भौगोलिक विस्तार, ये सब जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ज़्यादा लंबे हम वीडियो नहीं बना रहे हैं फ़िलहाल। तो देखते हैं अगले वीडियो में, आप कमेंट करेंगे तो कोशिश करेंगे लंबे वीडियो बनाने की। तब तक बने रहिए, सभी को हरे कृष्णा।